Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amin and you are watching our beautiful channel Chemistry World. Today I am going to explain cathode ray experiment or electron discovery. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। अब इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बेस पर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले ज़माने में साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन यानी एटम पर रिसर्च करके आ रहे थे कि एटम्स जो है वो मतलब बेसिक कंपोनेंट है मैटर का। मतलब एटम्स जो है वो मैटर का बुनियादी जुज़ है। और इसके साथ डाल्टन ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट बताया था। डाल्टन का भी अपना कॉन्सेप्ट था एटम के बारे में कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो उसने ये सोच किया था। इसके साथ एरिस्टोटल और डेमोक्रेटस था, उसका अपना नज़रिया था। उन्होंने भी एटम पर यही कि ये जो है इनडिविजिबल पार्टिकल है, और डाल्टन भी यही कुछ कह रहे थे। डाल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन 1895 तक तमाम साइंटिस्ट और जो केमिस्ट थे उनके जहन पर यही चीज़ था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। एटम क्या है? वो इनडिविजिबल पार्टिकल है और वो मज़ीद छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तकसीम नहीं होता। लेकिन फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट इसको हम कहते हैं। अब हम इस कैथोड रेस को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के तहत क्या डिस्कवर हुआ था। तो बेसिकली मैं यही कुछ बताने वाला हूँ कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के तहत जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो इसके तहत उन्होंने इलेक्ट्रॉन ही को डिस्कवर किया। असल चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अरिस्टोटल और डेमोक्रेटस और इसके साथ डाल्टन का ये नज़रिया था कि एटम इज़ द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। और लेकिन उनको ये भी कंसेप्ट उनके जहन में था कि जब हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, सपोज़ हम एक कंघी को लेते हैं या सपोज़ हम एक बलून को ले लेते हैं और उस बलून को अपने हेयर पर इस तरह रब करते हैं और फिर उसको मतलब अगर बलून है, अगर उस बलून को हम वाल के करीब लेके जाते हैं तो वो वाल के पास चिपक जाता है। ठीक है। तो साइंटिस्ट को पजल किया कि इस तरह क्यों हो रहा है। मतलब ये जो बलून है ये वाल के पास क्यों चिपक हो रहा है। जब हम इस बलून को या इस तरह कंघी आप ले सकते हो, कंघी ले लो और फिर इसको अपने बालों के साथ रब करो और फिर कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े उसके करीब लेके जाओ तो वो कागज़ के टुकड़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो साइंटिस्टों के जहन में ये बात आई कि असल में ये हो क्यों रहा है, ये किस तरह हो रहा है, इसका वजह क्या है। तो इन चीज़ों के बेस पर उन्होंने उसके जहन में ये आया कि असल में ये जो है ये चार्ज के बेस पर हो रहा है। चार्ज, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो थिंग्स होते हैं, जो डिफरेंट चीज़ें होते हैं, ये एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। और एटम्स हमारे पास चार्ज की शक्ल में होते हैं। एटम्स के पास चार्ज होता है। मतलब एटम्स या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो बाद में डिस्कवर हुआ, पहले ये कंसेप्ट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन। लेकिन
या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम अभी इसके बाद डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन का नाम दिया, लेकिन पहले ये कंसेप्ट नहीं था। लेकिन सिर्फ जनरली मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि साइंटिस्ट के जहन में ये कंसेप्ट था कि कुछ ना कुछ तो है इनके पास हो कि इस तरह हो रहा है, जिस तरह ये बलून दीवार में चिपक जाता है कंघी से के ज़रिए हम कागज़ को टुकड़ों को खींच सकते हैं। तो ये जो है ये इसका एक फैक्टर है और वो फैक्टर जो है बेसिकली चार्ज है। तो साइंटिस्ट के जहन में पहले से चार्ज का कंसेप्ट था। अब ये कंसेप्ट उनके जहन में नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज जो है, ये जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली। तो साइंटिस्ट जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हो रहा था, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के तहत ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। और डिस्कवरी भी हम इस चीज़ को कहते हैं, हम एक काम कर रहे हैं और न चाहते हुए हमारे पास कोई नया काम जाहिर हो जाए, तो इसको हम डिस्कवरी कहते हैं। तो इस तरह कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो ट्यूब है, इसको अगर हम सोर्स के ज़रिए, बैटरी के ज़रिए अगर हम इसको सोर्स प्रोवाइड करें, वोल्टेज प्रोवाइड करें, तो क्या इस ट्यूब के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा होगा या नहीं। तो साइंटिस्ट सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हम सोर्स प्रोवाइड करें किसी ट्यूब में, तो इस ट्यूब में चार्ज जा रहा है या नहीं। तो जब साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो उनको तो ये पता था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार्ज जो है बढ़ जाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो फ्लो करता है। ठीक है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में यही कुछ हो रहा था। साइंटिस्ट यही कुछ चेक कर रहे थे कि आया इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है या नहीं। लेकिन इनके दौरान ही कुछ नया जाहिर हुआ और उन्होंने आखिर में उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। अब चलो शुरू करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ। तो पहले साइंटिस्ट, पहले हम इस ट्यूब को समझा देते हैं आप लोगों को। इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें जो है दो प्लेट्स, मेटल प्लेट्स लगे हैं। ये इस पर जो है नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज को हम कैथोड का नाम देते हैं, ठीक है। और एक प्लेट है ये, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको हम एनोड का नाम देते हैं, ठीक है। एनोड पॉजिटिव चार्ज और कैथोड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये एक सिंपली एक ट्यूब है, ट्यूबलाइट की तरह एक ट्यूब है। और इधर अगर हम देखें तो ये एक पंप लगा हुआ है, इसको हम वैक्यूम पंप बोलते हैं। वैक्यूम पंप। अब इन मेटल्स का काम क्या है और इस पंप का काम क्या है, तो आइए इसको मैं समझा देता हूँ। मेटल्स जो है, ये कैथोड जो है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ चार्ज जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो ये चेक करना चाहते थे और इधर उन्होंने एक और चीज लगा दिया था, चलो इसको भी इधर मेंशन करते हैं। एमीटर जिसके जरिए हम चार्ज मतलब करंट को हम मेजर कर सके, ताकि इस ट्यूब के अंदर करंट प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए उन साइंटिस्ट ने यहाँ एमीटर लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर उन्होंने एक, यहाँ पर जो ट्यूब लगा गुजारा था उन्होंने इस तरह,
इस तरह ट्यूब गुजारा था, तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो इस ट्यूब को यहाँ से सील किया था ताकि इधर अंदर मौजूद जो भी हो एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा हो उसमें कोई खलल वाक़ ना हो, उसमें कोई मतलब तीसरा आउट पार्टी इसमें शरीक ना हो। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर जो इस मेटल प्लेट का जो कंडक्टर जो वायर है जो ट्यूब है इसको गुजारा था, तो उसको ने यहाँ सील किया। इस तरह ये भी यहाँ सील किया, तो ताकि अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें आउट पार्टी इंक्लूड ना हो। ठीक है, अब उन्होंने वैक्यूम पंप लिया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस से ये ट्यूब भर दी। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ सारा हाइड्रोजन जो है ये मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन मौजूद है। अब आप कोई भी देख सकते हो, उन्होंने उस टाइम हाइड्रोजन सपोज उन्होंने हाइड्रोजन लिया था, उस टाइम उन्होंने हाइड्रोजन लिया था। आपको आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप कोई भी गैस ले सकते हो। ठीक है, कोई मसला नहीं है इस तरह। तो हाइड्रोजन जो है ये हम जनरली ज़्यादातर एग्जांपल्स में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने भी हाइड्रोजन यहाँ लिया था। अब ये जो है कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें मेटल्स लगे हैं, ये वैक्यूम पंप है। अब वैक्यूम पंप का काम क्या है? वैक्यूम पंप का काम ये है कि अंदर जो है प्रेशर है इसको रिड्यूस करे। अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि वोल्टेज की इंक्रीज पर और प्रेशर के चेंजेस पर अगर हम डिफरेंट वोल्टेज प्रोवाइड करें और इस तरह हम डिफरेंट प्रेशर क्रिएट करें और इस डिफरेंट वोल्टेज के साथ साथ जो डिफरेंस है, जो प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसके साथ क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो साइंटिस्ट यही कुछ देख रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी वजह से वैक्यूम पंप ये इसलिए लगा दिया ताकि साथ साथ वैक्यूम पंप के जरिए गैस निकालते थे, ताकि अंदर जो डिफरेंस मौजूद है इसको हम सही तरह ऑब्जर्व करें डिफरेंट प्रेशर पर, और वोल्टेज को भी मतलब चेंज करते रहे एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब मैं समझा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट का मेथड, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इस ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है ये समझा रहा हूँ। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने शुरू किया, एक्सपेरिमेंट किया किसने? तो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया, जे थॉमसन ने किया। और कब किया था? 1896 में, 1896 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में वो अकेले नहीं था, उसके पास अपने कोलीग्स थे, अपने कंपेनियंस थे। ठीक है, लेकिन क्रेडिट सिर्फ जे थॉमसन ही को जा रहा है, क्योंकि असल में जब एक एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे कोलीग्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, शरीक होते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन बाद में जब एक काम जो रिजल्ट वाला काम है, जो मेन काम है, वो एक बंदा करे तो सारा क्रेडिट जो है उसके पास जा रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट का जो सारा कुछ है ये भी जे थॉमसन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसलिए और ये बताया जाता है कि थॉर्ड रेज एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ही ने किया था। ठीक है, तो अब चलो एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट के दरमियान क्या क्या चेंजेस हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, ये वैक्यूम पंप है, यहाँ पर सोर्स बैटरी लगी। तो सबसे पहले इन्होंने साइंटिस्ट ने यानी जे थॉमसन ने यहाँ पर इतना वोल्टेज प्रोवाइड किया, 10,000 वोल्ट प्रोवाइड किया वोल्टेज, और प्रेशर कितना रखा? 1 mm ऑफ इंच। हमारे पास जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 760 mm ऑफ इंच, लेकिन उन्होंने वैक्यूम पंप के जरिए इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिड्यूस करके 1 mm ऑफ इंच तक लेकर आए। ठीक है, अब उन्होंने इतने हाई वोल्टेज पर और इस प्रेशर पर ऑब्जर्व किया
कि एक रे जो है वो इस साइड से, मतलब कैथोड साइड से एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये रे जो है ये एक इनविजिबल रे है, ठीक है। अब अगर इनविजिबल रे है तो इनविजिबल रेज जे थॉमसन को कैसे दिखाई दी? जे थॉमसन ने कैसे देखा कि ये रे जो है इधर कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, हालांकि ये तो इनविजिबल रे है। इसका मतलब ये है कि ये जो रे है ये इस ट्यूब में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इसको ऑब्जर्व यहाँ किया, यहाँ उन्होंने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल को लगा दिया, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल को यहाँ लगा दिया, कोटिंग की, यहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की, और इस फ्लोरेसेंट मटेरियल था जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पर की। अब जब यहाँ से रे आ रही थी और रे ने एनोड को पेनेट्रेट किया तो यहाँ पर ग्लो पैदा हो गई, एक ग्लो जाहिर हो गई, और वो ग्लो इन द फॉर्म ऑफ येलो ग्रीनिश जो है वो ग्लो यहाँ पर क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज है ये कैथोड से, क्योंकि एनोड में ये कैपेसिटी है कि ये अपोजिट वाले चार्ज को अट्रैक्ट करे, और अपोजिट चार्ज क्या हो सकता है सर? ये जो पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट चार्ज जो नेगेटिव ही तो हो सकता है, और नेगेटिव को हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से मालूम किया, यहाँ से उन्होंने ये पता लगाया कि असल में कैथोड रेज जो है ये यहाँ पर ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। और एनोड में कैथोड में ये कैपेसिटी होती है कि इसको ये भी अपने अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत तो रखते हैं कैथोड रेज जो है। तो कैथोड रेज जो है ये एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसमें ये कैपेसिटी मौजूद है, ठीक है। अब एक और बात है, यहाँ पर उन्होंने जब 1 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाया था तो कुछ भी नहीं हुआ था इधर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ऑब्जर्वेशन उनको नहीं मिला, लेकिन जो ही उन्होंने इस प्रेशर को रिड्यूस किया और उसको 0 यहाँ तक लेके, मतलब इतना रिड्यूस किया, और जो सोर्स का जो वोल्टेज है इसको इतना ही रखा, ठीक है। सोर्स का जो वोल्टेज है उसको इतना ही रखा, और प्रेशर को कितना रिड्यूस किया? 1 mm से रिड्यूस फ्रॉम 1 mm टू, उसने रिड्यूस किया प्रेशर को कितना? 1 mm से 0.001 mm ऑफ Hg तक, मतलब इतना रिड्यूस किया। तो उन्होंने एक ग्लो, इसको एक ग्लो नज़र आई, और ग्लो को उसने कैथोड रेस का नाम दिया, क्योंकि इसको कैथोड रेस का नाम इसलिए दिया कि ये कैथोड की तरफ से आ रहा है, ठीक है। अब कैथोड रेस तो ये नहीं है, तो उसको बाद में उन्होंने कहा कि ये असल में इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड की तरफ से आ रहे हैं और एनोड को पेनेट्रेट करके यहाँ पर ग्लो बना रहे हैं, ठीक है। तो इस कैथोड रेस को यहाँ से उन्होंने कहा कि ये क्या है? कैथोड रे, क्या है? कैथोड रे, और इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है। ये सब कुछ इधर हो रहा था। अब ये जो है इस हाइड्रोजन ने, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो कैथोड रेज है, ये कहाँ से आए? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमने, जिसको हम कैथोड रेज भी कहते हैं, और जो बाद में इसको हमने इलेक्ट्रॉन नाम भी दिया, तो ये आए कहाँ से? तो ये जो गैस अंदर मौजूद है हाइड्रोजन, असल में जब वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया तो ये जो गैस है ये आयोनाइज हो गया। तो आयोनाइज होने के साथ ये H पॉजिटिव और H नेगेटिव, मतलब
इस एक हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब वो लॉस किया, और ये जो इलेक्ट्रॉन जिसने लॉस किया तो ये इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेज जो है फ्रॉम कैथोड टू एनोड ट्रेवल की, ठीक है। और ट्रेवल की शक्ल में आखिरकार उन्होंने ग्लो बना दिया, जो हमें ग्लो की सूरत में नज़र आकर हमने ये तस्वुर किया कि ये असल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक और बात ये है कि यहाँ पर ये जो रेज है ये कैथोड से एनोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये एनोड से कैथोड की तरफ क्यों नहीं आए। तो सवाल ये पैदा होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर ज़्यादा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब होती है तो वो अपने अपोजिट पोल की तरफ होती है। जब उनको पॉजिटिव पोल मिल रहा है तो फिर वो अपने पोल को मतलब नेगेटिव पोल को छोड़कर उस पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहे होते हैं। जिस तरह हम ये कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज आर रिपेल, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सो इस तरह ये कंसेप्ट हमारे जहन में कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तो इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने ट्रेवल शुरू किया कैथोड से एनोड की तरफ और अट्रैक्शन शुरू हुआ, ठीक है। तो इन सब बातों का निचोड़ ये है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ ड्यूरिंग करंट फ्लो इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब करंट ने फ्लो किया तो इस करंट की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, और इसको हमने कैथोड रेज का नाम पहले दिया, फिर बाद में इसको हमने इलेक्ट्रॉन की, ये असल में इलेक्ट्रॉन ही है जो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये थी आज का जो है शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। होप गाइस कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इसको काइंडली फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को दबाएं। शुक्रिया।